आवाज दो, हम एक हैं। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हम हैं। क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़े। लोग रामकुंड के अंदर कब्जा करते हैं, इनको बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, जो गैर कानूनी रामकुंड तीर्थस्थान में बैठे हैं, इनको बाहर निकालो। बाहर निकालो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। राम तीर्थस्थान में जो लोग बैठे हैं गैर कानूनी, बाहर निकालो। बाहर निकालो, जो यहाँ पर कब्जा करके बैठे हैं गैर कानूनी, बाहर निकालो, बाहर निकालो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हिंदू मुस्लिम सिख आजाद। जिंदाबाद। महाराजा की जागीर है, जागीर के ऊपर नाजायज गिरदावरी हो रही है और नाजायज कागज बोल रहे हैं जो मंदिर ने किए। इसी तरह से उस पर तो हुई है, जिसमें तहसीलदार साहब ने वहाँ डीसी साहब के कहने पे वहाँ पे कमीशन गया था। कमीशन की रिपोर्ट में मेरे ख्याल जनाब ने किया है कि वहाँ में कुछ तैनी मकान है मेरा उस जगह के ऊपर, और दूसरा जगह कि ये जो जगह है ये मेरी है। हम इसलिए कि हर साल एग्रीमेंट वहाँ रामपुर कर रहा है उस जगह में, उसमें हमने पिछले 2 साल से वहाँ पे फसल उगा रहा है खुद। अब हमने एग्रीमेंट नहीं कैंसिल कर दिया, अकॉर्डिंग करेगा हम बाहर निकालेंगे उसको। जैसा कि आपने देखा है कि अभी जो प्रदर्शन किया है हमारी बरादरी ने, ये चंद हमारे जो बरादरी के जो हमारे मुख्य जो लोग थे वो आए थे इस प्रदर्शन के अंदर कि रामकुंड तीर्थ स्थान जो हर एक जन जन को पता है कि ये बहुत ही प्राचीन स्थान है, वहाँ जगह का डिस्प्यूट है। वहाँ एक 850 नंबर है, 849 और 848 नंबर, उसके ऊपर आशिक हुसैन नाम के आदमी ने वहाँ इल्लीगल तरीके से केस जो है लगा के रखा है। अगर देखा जाए वहाँ सैकड़ों कनाल जगह थी मंदिर की, 1200 कनाल के करीब, लेकिन जो एक्ट बनाया गया था सरकार की तरफ से कि वो जो है लिमिटेड जगह कोई जो भी बंदा है वो रख सकता है। अभी जो प्रेजेंट में हमारी जो जगह है 183 कनाल जो हल चलती जगह है, और तकरीबन 400 कनाल के करीब जो है हमारी जो है वो रख है। लेकिन जो जिस जगह पे डिस्प्यूट उसने शो किया हुआ है वो मंदिर की जगह है, मंदिर का कब्ज़ा है, मंदिर वहाँ जो बुआई करता है, और एग्रीमेंट के ऊपर जो जगह देनी होती है वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। ये एक आक्रोश है हमारा कि हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो एक ही नाम की जो हमारे पास जो जगह आ रही है नंबर, वो 2-2 बंदों के नाम पे किस तरीके से इंतकाल चढ़ गया, गिरदावरी किस तरीके से जो है वो दे दी है, और इस तरीके से उसने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स लेके पहले यहाँ पे केस किया, अब वो हाई कोर्ट में चला गया है। तो वहाँ जो महात्मा जी रहते हैं उनकी भी जान को ख़तरा हो सकता है। एक आदमी गलत है, उस एक आदमी की वजह से यहाँ जो हमारा भाईचारा है हिंदू मुसलमानों का उसमें खलल पड़ रहा है। ये जो पिछले कई सालों से ये जो वारदातें करता आ रहा है, अभी इसने बहुत ज़्यादा कर दिया है। पिछले 2 साल से मंदिर वहाँ अपनी फसल उगा रहा है और दोनों फसलें उसने उजाड़ दी हैं वहाँ पर। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार लगाते हैं, कृपया पहले तो इस रिकॉर्ड को आप सही करो, कहाँ गलती हुई है, किस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आदमी से ये गलती हुई है, उसको सामने लाया जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए उसके ऊपर। हम सब यहाँ पर आए हैं मिलजुल करके, हमने एसडीएम साहब के सामने अपनी फरियाद रखी है। रामकुंड तीर्थस्थान ये बहुत पुराना स्थान रामकुंड तीर्थस्थान है। यहाँ से जम्मू से, रजौरी से, पुंछ से बाहर के लोग भी यहाँ पर जो है रामकुंड तीर्थस्थान में स्नान करने आते हैं, हर वर्ष आते हैं। वहाँ पर एक ऐसा आदमी है, नालायक उसको हम कहेंगे, कि उसने वहाँ पर जो है हर साल वहाँ पर हम जो है वहाँ फसल बीजते हैं, घास हम देते हैं, और वहाँ पर उसने महात्मा जी को जो हमारे मानते हैं वहाँ पर उसको तंग करके रखा है, मतलब पूरी बिरादरी को उसको तंग करके रखा है। रामकुंड तीर्थस्थान की 1260 कनाल रकबा है, वहाँ पर जो है अब हमारे पास 300 कनाल रकबा भी नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा जनाब आला ऐसे लोगों को बाहर निकाला जाए। हमें एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है 1260 कनाल तीर्थस्थान का रकबा है, वो किसी ये राजे की जागीर है, ये किसी का इंतकाल नहीं है कि कोई इंतकाल पटवारी तोड़ देगा। और 65 में तोड़ा है, 71 में तोड़ा है, 80 में तोड़ा है, अभी तोड़ा है। उस पटवारी को, उस तहसीलदार को सामने लाया जाए, जो गलत काम करते हैं उनको सामने लाया जाए। हमने 2 दिन का मौका चाहते हैं, अगर इस मसले का हल ना हुआ तो मैं खुद अपनी बिरादरी को साथ लेकर के यहाँ भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। ये रामकुंड तीर्थ
तीर्थस्थान, ये प्राचीन तीर्थस्थान है, 10,000 साल पुराना तीर्थस्थान है, ये आज का तीर्थस्थान नहीं है। मैं एक बार फिर जनाब डीसी साहब से गुजारिश करूंगा फौरी तौर इस पर एक्शन लिया जाए इस आदमी के ऊपर, और अगर नहीं कोई एक्शन हुआ तो इसके साथ बिरादरी कार्रवाई करेगी। आज पहले हमने मंदिर में कॉल की थी, मंदिर में हमने मीटिंग की, उसमें हमारे हिंदू भाई भी आए हुए थे, मुसलमान भाई भी आए हुए थे। ये नहीं है कि हम हिंदू उसके ख़िलाफ़ हैं, आप जाके वहाँ पे लोगों के इंटरव्यू लो और वहाँ के जो मुसलमान लोग हैं वो भी उसके ख़िलाफ़ हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि एक आदमी की वजह से जो हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा 70 साल से बना हुआ है और बना हुआ रहेगा वो ख़राब हो। तो हमें एसडीएम साहब के ऊपर पूरा यकीन है, क्योंकि जो काम हमारा 6 साल में नहीं हुआ, हमें पूरी बिरादरी को पूरा यकीन है कि जो एसडीएम साहब हमारे आए हुए हैं वो उस काम को पूरा सर अंजाम देंगे। और एसडीएम ने कहा कि जो भी पटवारी, नायब तहसीलदार जो भी इस रिकॉर्ड तोड़ने में इन्वॉल्व होगा, मैं उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। और मैं डीसी साहब से भी ये कहना चाहता हूं कि जिस पटवारी ने ये रिकॉर्ड आज तोड़ा या आज से 20 साल पहले या 10 साल पहले तोड़ा, जो भी पटवारी है या गिरदावर है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले, क्योंकि वो हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। बाकी हमें पूरा यकीन है कि 3 बजे जो हमारा इस केस का जो है फैसला हो जाएगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, अगर हमारे बाबा जी को, जो हमारे बाबा जी रामकुंड हैं, उनको किसी किस्म की अगर कोई हानि पहुंची तो उसका जिम्मेवार यही आदमी और जो दूसरा उसके साथ है वही होगा। मैं डीसी साहब को भी कहना चाहता हूं, एसपी साहब को भी कहना चाहता हूं, इसलिए उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। रामकुंड तीर्थ स्थान जो है, इसको कम से कम 5-6 साल से ही विवाद जागा हुआ है। यहाँ पर ये 1260 कनाल रकबा ये महाराजे की जागीर का पटा दिया हुआ है। यहाँ पर जितने भी संत लोग आते हैं, यात्री आते हैं, यहाँ पर रहते हैं। और ये जो रकबा फिर उसी के हिसाब से जितने जो रकबा जो चारों तरफ से लोगों ने बिल्डिंगें बना दी, 1260 कनाल रकबा है। उसमें पिछले दिनों में ऐसी चून हुई थी कि मंदिर के नज़दीक जितने रकबे थे वो मंदिर के नज़दीक रहें, बाकी जो है पीछे की तरफ दें। इस वक्त हमारे खाते में 182 कनाल हल फेर रखा गया है और 400 कनाल रखी गई है, जिसकी वजह से उसके ऊपर भी उन्होंने एक्शन किया हुआ है। उसके ऊपर भी दावा मार रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन का फसल उजाड़ रहे हैं, बावे को धमकियाँ दे रहे हैं। ये ऐसा मसला नहीं, यहाँ पर हिंदू मुसलमान भाईचारा एकता है। उधर रामकुंड के लोग कितने बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पर कहीं, लेकिन ये जो 2 आदमी हैं, इनको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, इनको पूरा अपने गिरफ्त में लिया जाए, इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए, ताकि ये वहाँ पर जाकर वहाँ पर कोई इस किस्म का कोई मसला ना बना सके। बहुत अच्छा। तो एक लोकल है वहाँ के, कुछ उनका डिस्प्यूट मंदिर की लैंड के साथ वहाँ चल रहा है। केस जो है हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में सब जुडिस है। तो व्हाट्सोएवर द डिसीजन इज़ पास्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट, वी विल इम्प्लीमेंट इट ऑन ग्राउंड। और दूसरा जो अभी जो बंदा तजावज़ कर रहा है, नाजायज़ इंटरफियर कर रहा है, कहीं घास काट रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, तो उसको हम जो है सख्ती से पाबंद करेंगे, उसके खिलाफ़ हम जो एक्शन लेंगे अगर वो बाज नहीं आएगा। इस ज़िम्मन में हमने कोई आज 3 बजे मीटिंग भी रखी है। यहाँ के लोकल हिंदू कम्युनिटीज़ के जो प्रधान हैं, सरबराह हैं, हमारे एसडीपीओ साहब होंगे, एसएचओ साहब होंगे, हम रेवेन्यू के ऑफिसर्स भी। तो इसमें एक डिसीजन ले लेंगे, हम उसको भी पाबंद करेंगे। उस बंदे को भी बुलाया है कि इस तरह की हरकतें ना करें, जिससे हमारा ये इंतशार फैलेगा, या किसी किस्म की अगर कोई कम्युनल हार्मनी को कुछ नुकसान पहुंचा तो उस बंदे के खिलाफ जो है हम सख्ती से जो है सामने आएंगे। इन्होंने बिल्कुल एक खदशा जाहिर किया है कि हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। उस ज़िम्मन में हम एक इंक्वायरी जो कंडक्ट कर लेंगे, बहुत पीछे तक जाएंगे, किस जगह पे कैसे किस बंदे ने किस कैपेसिटी में वो खिलवाड़ किया है। अगर वो जो भी सामने आएगा, जो कल्प्रिट होगा, हुज़सोएवर, वेदर कोई एम्प्लॉई आएगा, नॉन एम्प्लॉई आएगा, एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट।